नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं मयूर आहिर आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पर जिसका नाम है बॉलीवुड की अनसुनी कहानियां। दोस्तों, आज मैं जिनके बारे में बात करने वाला हूं उनका तारुफ कराने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देश का बच्चा बच्चा उसे पहचानता है, सिर्फ उसका नाम ही काफ़ी है। आज मैं बात करने वाला हूं सतीश कौशिक के बारे में। दोस्तों, सतीश कौशिक के अगर मैं आपको किस्से सुनाऊं तो एक एपिसोड तक या 10 एपिसोड भी कम पड़ जाएंगे, लेकिन आज के एपिसोड में मैं आपको सतीश कौशिक के 2 ऐसे किस्से सुनाऊंगा जो शायद आपने ना सुने हो। एक, अनुपम खेर ने ऐसा क्या किया कि सतीश कौशिक जी चौंक गए, यानी कि अनुपम खेर ने बिल्कुल ही सरप्राइज कर दिया सतीश कौशिक को। दूसरा, क्यों सतीश कौशिक ने अनिल कपूर से माफी मांगी। तो चलिए दोस्तों, आज के शो की शुरुआत करते हैं। सतीश कौशिक का जन्म 13 अप्रैल 1956 हरियाणा के एक छोटे से गांव में हुआ था। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और वो स्टूडेंट रह चुके हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के भी। अनुपम खेर और सतीश कौशिक ये फिल्मों में आने से पहले भी दोस्त थे और फिल्मों में आने के बाद ताउम्र दोस्त रहे। अब उन दिनों दोस्तों इन लोगों को कुछ काम तो मिल नहीं रहा था। ये इंस्टीट्यूट से तो बाहर आ चुके थे, लेकिन छोटे मोटे थिएटर कर रहे थे, कोई बड़ा काम नहीं मिल रहा था। तो इन सभी दोस्तों के बीच में एक हेल्दी कंपटीशन हुआ करती थी कि किसको सबसे पहले फिल्म मिलेगी या फिर बड़ा थिएटर मिलेगा। तो कभी कभार ये लोग ऐसा करते थे कि एक दूसरे को बताते नहीं थे इसके बारे में कि मुझे एक बड़ी थिएटर मिली है या मुझे एक फिल्म के अंदर रोल मिलने वाला है, ऐसा कुछ बताते नहीं थे। अब एक दिन की बात है, एक बड़ा ड्रामा था जिसके अंदर सतीश जी को रोल मिल गया। अब उस पे एक और बात कि वो ड्रामा विदेश में यानी कि लंदन में प्ले होने वाला था। तो ये बात सतीश कौशिक ने अनुपम खेर को नहीं बताई और सतीश कौशिक बिना बताए चले गए लंदन और ये सोच रहे थे मन में कि जब मैं वापस आऊंगा तब हमारे दोस्तों में मेरी वाहवाह ज्यादा होगी कि भाई इसको तो बहुत बड़ा ड्रामा मिल गया, बहुत बड़ा थिएटर मिल गया, लंदन जाके आ गया। तो वो जब अपना लंदन का टूर कंप्लीट करके वापस आ रहे थे तो मन ही मन ये मुस्कुरा रहे थे कि मैं जाके अब थोड़ी सी अपनी बड़ाई दिखाऊंगा कि भाई ये देखो मैं इतना बड़ा काम करके आ गया। लेकिन वो जैसे भारत पहुंचे तो वो चौंक गए। क्यों चौंक गए? क्योंकि हर जगह पे अनुपम खेर के पोस्टर लगे थे और जिस किसी को भी मिलो अनुपम खेर की वाह हो रही थी। तो सतीश कौशिक समझ नहीं पाया कि इसने ऐसा क्या कर दिया कि लोग इसकी तारीफ करने लगे हैं। अब जिस तरीके से इन्होंने अपने लंदन टूर के बारे में अनुपम खेर को नहीं बताया था, उसी तरीके से अनुपम खेर ने भी इनको नहीं बताया था कि उसको भी एक फिल्म मिली है जिसका नाम था सारांश। अब फिल्म मिली तो मिली, वो भी ऐसी मिली कि जिसको कई सारे नेशनल अवार्ड मिले, जैसे कि बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड मिला वसंत देव को, बेस्ट स्टोरी का अवार्ड मिला महेश भट्ट को, बेस्ट आर्ट डायरेक्शन का अवार्ड मिला मधुकर शिंदे को, ऐसे कई सारे अवार्ड मिले। लेकिन सबसे बड़ी बात, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला अनुपम खेर को। तो अब रातों रात अनुपम खेर बन गए थे सेलिब्रिटी। तो ये बात जब उसको पता चली कि यहाँ पर मैं तो सिर्फ थिएटर करके आया हूँ, लेकिन अनुपम खेर ने तो एक फिल्म भी कर ली और फिल्म के अंदर उसको नेशनल अवार्ड भी मिल गए, ये बात जान के सतीश कौशिक जी चौंक गए। हालांकि बाद में उन लोगों को बात भी जब वो मिले तब उन्होंने बात भी की कि भाई तुमने मुझे अपने फिल्म के बारे में नहीं बताया। तो अनुपम खेर ने भी हंसते हंसते कहा तुमने भी मुझे अपने टूर के बारे में कहाँ बताया था। तो ऐसी थी इनकी दोस्ती। अब चलिए एक और किस्सा मुझे याद आ रहा है सतीश कौशिक जी का कि उन्होंने क्यों अनिल कपूर से माफी मांगी। दोस्तों, एक फिल्म आई थी रूप की रानी चोरों का राजा। उस जमाने में ये फिल्म इतने बड़े बजट में बनाई गई थी कि उस जमाने में अगर आप फिल्म बनाना चाहो तो 20 फिल्में बना सकते थे आसानी से। इतने बड़े बजट में ये फिल्म बनाई गई थी, लेकिन फिल्म बुरी तरह से पिट गई। अब इस फिल्म को डायरेक्ट किया था सतीश कौशिक ने।
फारूक शेख का एक शो आया करता था, जीना इसी का नाम है। उसके अंदर फिल्म इंडस्ट्रीज के मेहमानों को बुलाया जाता था और उन मेहमान के साथ जुड़े हुए दोस्तों को, साथ काम करने वालों को और उनके पहचान वालों को भी बुलाया जाता था। तो एक दिन की बात है, अनिल कपूर को बुलाया गया था एज ए गेस्ट और अनिल कपूर के दोस्त के तौर पर बुलाया गया था सतीश कौशिक को, जो कि वाकई उनके दोस्त थे। अब जैसे ही स्टेज पे सतीश कौशिक पहुंचे, उन्होंने सबसे पहले अनिल कपूर से एक बात कही, दोस्त, रूप की रानी चोरों का राजा के लिए मुझे माफ कर देना। तो हंसते हंसते अनिल कपूर ने भी उनको गले लगा लिया। आज के जमाने में कोई डायरेक्टर फिल्म फ्लॉप होने की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेता। यहां पर सतीश कौशिक जी ने वो जिम्मेदारी तो अपने ऊपर ली और तो और उन्होंने माफी भी मांगी कि मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से फिल्म फ्लॉप हो गई। तो ऐसे थे हमारे सतीश कौशिक जी, जिनका अभी अभी निधन हुआ है। उनके कई सारे किरदार हैं जो हमेशा हमारे दिलों में राज करेंगे, जैसे कि मिस्टर इंडिया के लिए कैलेंडर का रोल किया था, पप्पू पेजर का रोल किया था दीवाना मस्ताना में। तो ये थी एक छोटी सी श्रद्धांजलि मेरी ओर से सतीश कौशिक जी को। अब मैं आपसे मिलूंगा दोस्तों अगले एपिसोड में, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।